हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। तो आज हम वर्डपैड के बारे में आपको सेकंड वीडियो बताने वाले हैं, जिसमें फर्स्ट वीडियो में हम आपको फाइल मेनू के बारे में बताए थे और सेकंड आपका संपूर्ण वीडियो जो कि आपका होम टैब और व्यू टैब कंप्लीट आपका रहेगा। इस वीडियो में जो आपका बचेगा वो सारा चीज़ आपको एक तो है कि नोटपैड और पेंट में ऑलरेडी बता चुके हैं और आगे भी हम आपको MS वर्ड में कंप्लीट इसको बताएंगे। तो जो लोग वर्डपैड देखना चाहते हैं, वर्डपैड के लिए आप लोगों को एक कंप्लीट वीडियो हम बना करके आपको दे रहे हैं। तो चलिए हम देखते हैं चल करके आज के वीडियो में और वर्डपैड के बारे में और कंप्लीट बताएंगे और थोड़ा सा तेज़ी से बोलेंगे। तो आप इसके लिए आप नोटपैड और पेंट से रिलेटेड करके देख लीजिएगा, आपको कहीं पर भी दिक्कत नहीं होगा। यदि आपको लगता है दिक्कत तो आप कमेंट सेक्शन में सीधे आप हमसे पूछ सकते हैं, कहीं पर भी कोई दिक्कत हो तुरंत आप हमसे पूछ सकते हैं। तो चलिए चलते हैं हम वर्डपैड की ओर और देखते हैं कि वर्डपैड में कौन कौन से ऑप्शन क्या क्या काम करते हैं। तो सबसे पहले हमने पिछले वीडियो में आपको ये बता चुके थे कि वर्डपैड को आप कैसे ओपन करेंगे। फिलहाल चलते हैं, फिर से हम एक बार बताते हैं। विंडो की +R की मदद से भी आप इसे खोल सकते हैं। टाइप करेंगे WRIT राइट ओके। जैसे वर्डपैड खुलता है आपके सामने यहाँ पे मेनू बताते हैं और फर्स्ट वीडियो में हम आपको सारे चीज़ बता चुके हैं। अब सेकेंड वीडियो में आपको एक एक चीज़ आपको आगे की ओर देखना है। फाइल मेनू हम बता चुके हैं, फाइल मेनू के बारे में ऑप्शन वगैरह सारे चीज़ हम यहाँ पे बता चुके हैं कंप्लीट, आप इसे देख सकते हैं। इसके बाद हम चलते हैं यहाँ पर, ये दोनों टैब है, एक होम टैब दूसरा आपका व्यू टैब है। होम टैब में आपको कुछ ग्रुप्स होते हैं, इनके बारे में बता दिए थे। ये आपका रूलर बार का एरिया होता है, ये सब टैब होते हैं। नीचे वाला एरिया आपका स्टेटस बार नीचे में दिखाई देता है। इधर आपका हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल स्क्रॉल बार होता है, जो कि ऊपर नीचे जब पेज आपका भरता है तो आपको ये दिखाई देता है। देखिए जैसे ही अगर हम नीचे यहाँ पर लेकर के चले जाते हैं कर्सर को, यहाँ पर अगर हम कर्सर को नीचे लेकर के जाते हैं तो काफ़ी नीचे जाने के बाद ऑटोमेटिकली देखिए यहाँ पर आ जाता है। देखिए अभी कुछ समय पहले नहीं था, अब यहाँ पे आ जाता है। इसी प्रकार से यदि हम आगे में बताएंगे कि नीचे में भी ये कब आएगा। तो सबसे पहला ऑप्शन है क्लिपबोर्ड। क्लिपबोर्ड के अंदर में आपको 3 ऑप्शन दिए गए हैं, कॉपी कट पेस्ट। ठीक है, पेस्ट के अंदर में कुछ पेस्ट स्पेशल आपको फीचर है, इसको भी हम लोग यहाँ से देख लेंगे। तो चलिए हम चलते हैं, इसके लिए हम कुछ नाम को टाइप करते हैं और इसके लिए हम आपको लेके चलाते हैं MS वर्ड से। तो टाइप करते हैं यहाँ पे MS वर्ड में जाते हैं। MS वर्ड से हम आपको रैंडमली पैराग्राफ लाना सिखा देते हैं। आप यहाँ जाइएगा और वर्ड को चालू करेगा विंडो की के साथ। अगर आप R को प्रेस करेंगे यहाँ पे टाइप करना है बीनवर्ड WINWORD। ठीक है, बीनवर्ड और इंटर प्रेस करेंगे, आपके सामने MS वर्ड ओपन हो जाएगा। यहाँ से हम रैंडमली पैराग्राफ पहले लाना आपको सिखा दे रहे हैं ताकि आप आसानी से काम को कर सकें। वीडियो को थोड़ा सा तेज़ी से लेकर के चलेंगे, थोड़ा सा ध्यान से समझते हुए चलिएगा और 1 से 2 बार आप रिपीट इसे कर लेंगे तो आपको सारी चीज़ अच्छे से समझ में आ जाएगी। तो चलिए, थोड़ा सा सिस्टम स्लो होने की वजह से थोड़ा सा लेट से खुलेगा, हम इसे पॉज करके आगे बढ़ाते हैं। तो ये हमारे सामने MS वर्ड ओपन हो गया है। आपको इसको रैंडमली पैराग्राफ लाने के लिए आपको टाइप करना पड़ेगा =RAND। ठीक है, जैसे आप टाइप करेंगे =RAND, आपके सामने रैंडमली पैराग्राफ होकर के आएगा। बाय डिफॉल्ट 3 पैराग्राफ आता है। ये देखिए आपको टाइप करना है =RAND। बाय डिफॉल्ट 3 पैराग्राफ आते हैं, लेकिन यदि आपको और भी पैराग्राफ लाने हैं तो आप यहाँ पे नंबर के साथ नंबर लिख सकते हैं। पहला नंबर आपका पैराग्राफ नंबर होता है, जैसे हमें 2 पैराग्राफ चाहिए, कॉमा दीजिएगा और कितने लाइन आपको चाहिए, मानते हैं आपको दोनों पैराग्राफ में 3-3 लाइन होनी चाहिए। तो 3-3 लाइन लेने के बाद कर्सर बाहर निकालने के बाद आप इसे इंटर प्रेस करेंगे तो देखिए आपका ये 2 पैराग्राफ है, आपका 3-3 लाइन होगा। ठीक है, आपका एक और है =, आप टाइप करेंगे LOREM। तो इसके द्वारा भी आप रैंडमली पैराग्राफ को ला सकते हैं। अब यहाँ से हम जाते हैं और कंट्रोल के साथ A बटन को प्रेस करेंगे। जैसे ही कंट्रोल A करेंगे आपका सिलेक्ट हो जाएगा। कंट्रोल C से कॉपी करते हैं और यहाँ पर हम वर्डपैड पर जाके क्लिक करेंगे। यदि आप डायरेक्ट वर्डपैड पर आना चाहते हैं तो सिंपली आप अल्ट के साथ टैब बटन को प्रेस करेंगे। जैसे अल्ट के साथ टैब बटन को आप प्रेस करेंगे तो आप यहाँ से देखिए मूव कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप इस तरीके से देख रहे हैं, जो भी प्रोग्राम आपका ओपन रहेगा आप यहाँ से मूव कर सकते हैं। तो क्लिपबोर्ड में ध्यान रखिएगा कि आपको क्लिपबोर्ड में ऑप्शन था कट, कॉपी और पेस्ट। तो कट कॉपी आपको दिखाई इसलिए नहीं दे रहा कि क्योंकि बिना सिलेक्शन का कट और कॉपी नहीं होता। जब तक कि कट और कॉपी नहीं करेंगे पेस्ट नहीं होगा। तो अभी हमने MS वर्ड से देखिए यहाँ पर ऑलरेडी कॉपी करके लाया था, इसलिए यहाँ पर पेस्ट दिखाई दे रहा है। अब पेस्ट में जाते हैं तो पहला ऑप्शन है पेस्ट। जैसे हम पेस्ट पर क्लिक करेंगे सिंपली आपका यहाँ पे पेस्ट होकर के चला आता है। ठीक है,
इसी में से कुछ पैराग्राफ को हम यहाँ से देखिए सिलेक्शन करते हैं। ऑलरेडी हम सिलेक्शन करना भी बता चुके हैं। आप यहाँ से कई तरीकों से सिलेक्शन कर सकते हैं। एक तो है आपका कि माउस पॉइंटर के सहारे भी आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। सेकेंड है आपका कि आप यहाँ कहीं पर से भी कर्सर को आप रख लीजिए और जिधर की ओर सिलेक्शन करना है शिफ्ट बटन को प्रेस करके आप कर्सर कंट्रोल कीज के साथ प्रेस कर सकते हैं। ठीक है, तो कीबोर्ड में 4 की जहाँ पर एक साथ होते हैं उसे हम कर्सर कंट्रोल की बोलते हैं, जिसके द्वारा भी आप इसे सिलेक्शन कर सकते हैं। जैसे हमने सिलेक्शन किया, यहाँ पे देखिए कट और कॉपी दिखाई देने लगा। हम यहाँ से करते हैं कॉपी और नीचे में ला करके हम यहाँ पर कर देते हैं पेस्ट। ठीक है, तो ये देखिए पैराग्राफ यहाँ पर आ जाता है। अब यहाँ से हम इसको कट करके हटाना चाहते हैं तो हम यहाँ पे कट करेंगे और कट करके आप जहाँ पर भी ले जाना चाहें आप यहाँ पे पेस्ट कर सकते हैं। यानी कि कट और कॉपी में आपका ये अंतर होता है कि कट करने से आपको एक जगह से हट जाता है और दूसरी जगह पर चला आता है, और कॉपी करने से आपका वहाँ पर भी रह जाता है और दूसरी जगह पर भी आ जाता है। देखिए हम फिर से यहाँ पर कॉपी करके दिखाते हैं। सिलेक्शन किया, कॉपी किया, इसके बाद हम यहाँ पर नीचे में पेस्ट करते हैं। तो देखिए इससे होता क्या है कि आपका पहले वाला भी रह गया, यहाँ पर भी आ गया। अब हम नेक्स्ट आपको चलते हैं, इन सभी को कर देते हैं डिलीट। सिलेक्शन करते हैं, कीबोर्ड से डिलीट बटन को प्रेस कर देते हैं, डिलीट हो जाता है। अब आगे हम फिर से इस पहले वाले पैराग्राफ में कुछ एडिटिंग कर देते हैं। ठीक है, जैसे देखिए यहाँ पर आपको एक कैलिबरी है, यहाँ से आप फॉन्ट फैमिली चेंज कर सकते हैं। जैसे हिंदी में लिखना हो, इंग्लिश में लिखना हो, मराठी में लिखना हो, आप यहाँ से देखिए इसका फॉन्ट का लैंग्वेज चेंज कर सकते हैं। जैसा कि आप यहाँ पे इसको लीजिएगा तो यहाँ पर देखिए ऐसा हो जाता है। तो आप यहाँ से एरियल ब्लैक करते हैं तो आपको एरियल ब्लैक हो जाता है। इस प्रकार से अगर एरियल नैरो करना चाहते हो वो कर सकते हैं। आप यहाँ से कैलिबरी करना चाहते हैं कैलिबरी कर सकते हैं, कैमरा करना चाहते हैं कैमरा कर सकते हैं। तो आप यहाँ से बिल्कुल आप यहाँ से कर सकते हैं। ये आपका साइज है, साइज के लिए आप यहाँ पर जा करके भी आप यहाँ से साइज ले सकते हैं। जैसे हमको 18 लेना है हम यहाँ से 18 ले सकते हैं, 20 लेना है हम यहाँ से 20 ले सकते हैं। अगर हमको मिनिमम आपका 8 होता है आप 8 भी ले सकते हैं। ठीक है, और एक इसका आपको एक शॉर्टकट की बता देते हैं जो ध्यान से आप देखिएगा। शॉर्टकट की हम यहाँ पे टाइप कर देते हैं Ctrl+CTRL Ctrl+Shift+, इसके सहारे आप यहाँ से इंक्रीज कर सकते हैं। ठीक है, इंक्रीज कर सकते हैं और Ctrl+Shift+ से आप इसे डिक्रीज कर सकते हैं। ठीक है, तो हम इससे पैराग्राफ को सिलेक्ट करते हैं। अगर आप यहाँ से 3 बार ट्रिपल क्लिक करिएगा तो भी आपका पैराग्राफ सिलेक्ट हो जाता है। अब यहाँ से शॉर्टकट प्रेस करते हैं Ctrl+Shift+, देखिए धीरे धीरे करके हमारा ये बढ़ रहा है और जैसे Ctrl+Shift+ करेंगे तो धीरे धीरे करके आपका छोटा हो जाता है। तो आप यहाँ से शॉर्टकट की के द्वारा भी आप इसे कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर ये भी देखिए, ये है आपका ग्रो फॉन्ट, ये आपका श्रिंक फॉन्ट। ग्रो फॉन्ट के द्वारा भी आप इसे तेजी से बढ़ा सकते, छोटा कर सकते हैं और ग्रो फॉन्ट से आप इस फॉन्ट को बढ़ा सकते हैं। इसके बाद ये देखिए हमारा है बोल्ड, बी फॉर बोल्ड। बोल्ड आपका कंट्रोल बी से बोल्ड होता है, बी पर क्लिक करेंगे बोल्ड हो जाएगा। अगर आप इसको हटाएंगे तो नॉर्मल हो जाएगा। देखिए फिर से क्लिक करेंगे, देखिए आपका बोल्ड हो जाता है। यहाँ जब तक सिलेक्ट है तब तक आपका बोल्ड में लिखाएगा। अगर इसको हटाएंगे तो ये नॉर्मल आपका फॉन्ट हो जाएगा। इसी प्रकार से यदि हम इसे इटैलिक करना चाहते हैं, तिरछा करना चाहते हैं तो आप इसे इटैलिक भी कर सकते हैं। देखिए आपका तिरछा है। अगर आप इसे नहीं रखना चाहते इटैलिक तो आप इसे हटा सकते हैं। Ctrl+I से आपका इटैलिक होता है। इसके बाद अंडरलाइन, अगर आप किसी का अंडरलाइन बनाना चाहते हैं, जैसा कि हम यहाँ से हेडिंग बनाना चाहते हैं, यहाँ से हम कर्सर रख देते हैं यहाँ पर और इंटर बटन दबाने से ये हमारा हेडिंग बन जाता है। अब यहाँ से जाते हैं इसको और हमें यहाँ पर अंडरलाइन देना है तो हम इसे अंडरलाइन दे सकते हैं। देखिए इसका यहाँ पर हमने अंडरलाइन दे दिया। ठीक है, इसके बाद अगर कहीं पर बाई चांस कहीं पर कोई मिस्टेक हो गया है, यहाँ पर से हटाना है तो आप उस वर्ड को सेलेक्ट करें, डबल क्लिक से आपका वर्ड सेलेक्ट हो जाएगा। आप यहाँ से क्रॉस मार्क दे सकते हैं। देखिए आपको अगर ऐसे नहीं पता चल रहा होगा तो हम इसे जूम करके दिखाते हैं। Ctrl+Shift+ की मदद से हम इसे जूम कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर एक कटा हुआ निशान दिख रहा है, अगर इस पर क्लिक करेंगे हट गया, फिर से क्लिक करेंगे आ जाएगा। तो कभी कभी ऑफिस वगैरह में इसका यूज हम लोग करते हैं कि किसी चीज़ को कहीं से कोई हटाना हो तो आप इसका यूज कर सकते हैं। इसके बाद है कि अगर हमें कहीं पर ट्रेडमार्क देना है, TM वगैरह देना है तो देखिए यहाँ पर इस सबस्क्रिप्ट सुपरस्क्रिप्ट का भी आप यूज कर सकते हैं। जैसे मानते हैं यहाँ पर नीचे में कोई लाइनिंग देना है तो आप यहाँ से सबस्क्रिप्ट पर क्लिक करेंगे। सबस्क्रिप्ट पर क्लिक करने के बाद आप नीचे से यहाँ पर लाइनिंग
दे सकते हैं। और यदि मानते किसी के ऊपर में अगर मानते कोई प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट के ऊपर में जैसे ट्रेडमार्क टीएम वगैरह होता है, अगर आपको इसको देना है तो आप यहाँ पर सुपर स्क्रिप्ट पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर टाइप करेंगे टीएम। तो देखिए आप यहाँ पर किसी के माथा पर भी कुछ लगा सकते हैं, या फिर यदि आपको कोई फॉर्मूला वगैरह टाइप करने तो भी आप टाइप कर सकते हैं। यहाँ पे टाइप करेंगे a + b के दी होल स्क्वायर। अगर दी होल स्क्वायर बनाना तो आप यहाँ से इसको दे सकते हैं। इसका भी शॉर्टकट की आपका है कंट्रोल के साथ ऐसे बराबर देने से आपका यहाँ से सिलेक्ट होता है सुपर स्क्रिप्ट सबस्क्रिप्ट नीचे वाला, और कंट्रोल शिफ्ट ग्रेटर देन बराबर आप देते हैं कंट्रोल शिफ्ट बराबर, तो आपका देखिए यहाँ पर ये आ जाता है। इसका शॉर्टकट हम आपको लिख देते हैं। यहाँ से हमने स्क्वायर दिया, फिर से कंट्रोल शिफ्ट बराबर दबाते हैं तो नीचे आ जाता है, फिर हम बराबर का साइन देते हैं। इसका देखिए हम सबसे पहले आपको शॉर्टकट लिख देते हैं। इसका शॉर्टकट है कंट्रोल CTRL कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस इक्वल साइन, ठीक है। तो इसके द्वारा आप यहाँ से क्या कर सकते हैं, इससे आप यहाँ से सुपर स्क्रिप्ट कर सकते हैं, सुपर स्क्रिप्ट, ठीक है। तो आप यहाँ से सुपर स्क्रिप्ट कर सकते हैं डॉक्यूमेंट को। तो ये हमने बताया यहाँ पर। तो आप फॉर्मूला लिखने के लिए आप यहाँ से टाइप करें a स्क्वायर, तो कंट्रोल शिफ्ट बराबर दबाते हैं, यहाँ पर स्क्वायर हो जाता है। फिर से वापस लाने के लिए कंट्रोल शिफ्ट बराबर दबाते हैं, प्लस देते हैं। और ध्यान से देखिएगा यहाँ पर ये ऑप्शन है, ऑप्शन से भी आप कर सकते हैं। शॉर्टकट है तो शॉर्टकट भी कर सकते हैं। b स्क्वायर लिखना है तो कंट्रोल शिफ्ट बराबर दबाते हैं, स्क्वायर लिख देते हैं, ठीक है। फिर वापस इस पर क्लिक करेंगे या शॉर्टकट दबा देंगे, हट जाएगा। फिर प्लस 2ab आप यहाँ से फॉर्मूला लिखने का भी यूज में ला सकते हैं। इसके बाद देखिए फॉन्ट के अंदर में ये दो और भी बॉक्सेस हैं। ये आपका जो होता है टेक्स्ट का कलर होता है, ये आपका टेक्स्ट हाईलाइट कलर होता है, इसको हम पर्दे का कलर कर सकते हैं। जैसा कि मानते हैं ये हमारा हेडिंग है, अब इसको सेलेक्ट करके हम यहाँ पर कलर टेक्स्ट देना चाहते हैं रेड, तो देखिए यहाँ पर हमने इसका रेड दे दिया। अगर हम पीछे बैकग्राउंड का भी कलर देना चाहते हैं तो पीछे बैकग्राउंड पर्दे का भी कलर दे सकते हैं। अगर हमको ब्लू पसंद है तो हम यहाँ से ब्लू भी दे सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे पीछे बैकग्राउंड का कलर देना है तो यहाँ से आप दे सकते हैं टेक्स्ट हाईलाइटेड कलर से, और यदि आपको टेक्स्ट का कलर देना है तो आप यहाँ से टेक्स्ट कलर भी सेलेक्ट कर सकते हैं। तो ये हमारा फॉन्ट का टैब है। यहाँ पर ग्रो फॉन्ट, श्रिंक फॉन्ट, यहाँ से कैलिब्री फॉन्ट वगैरह चेंज करना, सारा चीज़ हमने सीख लिया है। अब इसी में से पेस्ट के अंदर में आपको पेस्ट स्पेशल का यूज हम आपको बताने वाले हैं। अब देखिए यहाँ पर जैसे कि हमने इसको सेलेक्ट किया, सेलेक्ट करने के बाद हम इसे कॉपी करते हैं और नीचे में आकर के अब हम इसे पेस्ट में जाते हैं। तो ये पेस्ट पॉइंटर पे पेस्ट स्पेशल में जाएंगे। अब यहाँ पे एक ऑप्शन है सिंपल वर्ड पे डॉक्यूमेंट में जाएंगे तो ये सिंपल आपका एक डॉक्यूमेंट के रूप में आ जाएगा। आप इसे एक पिक्चर के रूप में आ जाएगा, आप इसे छोटा बड़ा भी कर सकते हैं। तो ये देखिए ये आपका पिक्चर है, आप इसमें कोई एडिटिंग नहीं कर सकते हैं। आप इसे बस यहाँ से एक जगह से दूसरी जगह आप उठा करके रख सकते हैं, ठीक है। तो ये आप काम यहाँ पे कर सकते हैं। इसके बाद फिर से हम नीचे जाते हैं और यहाँ पर फिर से जाते हैं पेस्ट स्पेशल में। तो पेस्ट के अंदर पेस्ट स्पेशल दूसरा है पिक्चर मेटा फाइल, वही सेम फाइल है। ओके करेंगे, ये हमारा पिक्चर बन जाता है। आप यहाँ पे कॉर्नर पर जा करके देखिए यहाँ पर एरो का सिंबल देता है, जो भी पॉइंटर दिखाई दे रहा है यहाँ पर एरो का सिंबल है। आप यहाँ पर एरो की सहायता से पकड़ करके लेफ्ट क्लिक की सहायता से आप इसे छोटा बड़ा भी कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए आप यहाँ से कॉर्नर से पकड़ करके आप इसे छोटा भी कर सकते हैं। इसके बाद आप यहाँ से देख सकते हैं नेक्स्ट आपका जो ऑप्शंस है इसके अंदर में ए पेस्ट स्पेशल के अंदर में है आपका रिच टेक्स्ट फाइल। ये नॉर्मल रिच टेक्स्ट फाइल बनाना है बैटपैड का, तो जो एक्सटेंशन फाइल होता है आप ओके करेंगे तो नॉर्मल यहाँ पर जैसे था वैसे आ जाएगा। और यदि आप चाहते हैं कि अनफॉर्मेटेड आ जाए, ये कलर वगैरह होकर के नहीं आए, बोल्ड इटैलिक नहीं आए, तो अनफॉर्मेटेड पर जाइए, ओके करिए, ये आपका अनफॉर्मेटेड आ जाता है, ठीक है। इसके बाद है आपका अनफॉर्मेटेड, ये आपका सारा चीज आ जाएगा। अब यहां से मान के चलते हैं एक आपका ऑप्शन है पेस्ट लिंक। पेस्ट लिंक के लिए हम आगे में देखते हैं। तो पेस्ट स्पेशल में लगभग ऑप्शन देख लिए। एक बार हम यहां से अनफॉर्मेटेड टेक्स्ट का फिर से देखते हैं, क्योंकि अनफॉर्मेटेड टेक्स्ट सही से काम नहीं कर पा रहा। अगर हम यहाँ पर कोऑर्डिनेट को देखते हैं, कोऑर्डिनेट को यहाँ पर करते हैं सिलेक्शन करने के बाद अगर हम इसे बड़ा कर देते हैं, थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं, कलर कर देते हैं, ठीक है, इटैलिक कर देते हैं। अब इसको हम यहाँ से कर लेते हैं कॉपी और नीचे में जाकर के हम इसे कहीं पर पेस्ट करते हैं। जैसे हम पेस्ट करेंगे, अनफॉर्मेटेड का मतलब होता है
कि यहाँ पर बिना फॉर्मेट का ही सारा चीज़ आ जाता है जैसा कि होना चाहिए। तो देखिए एक कोऑर्डिनेट यहाँ पर हमने बड़ा किया था, बोल्ड किया था, इटैलिक किया था, देखिए यहाँ पर नीचे में कुछ भी नहीं आया। तो ये आपका था यहाँ पर पेस्ट स्पेशल के अंदर में। ये आपका ऑप्शन अभी फिलहाल पेस्ट लिंक आ नहीं रहा है, तो पेस्ट लिंक के लिए ऐसे आपका एमएस वर्ड में बताएंगे, बाकी आगे में भी देख सकते हैं। एक है डिस्प्ले एज आइकन, यदि आप यहाँ पे आइकन बनाना चाहते हैं वर्डपैड का तो आप यहाँ पे आइकन भी बना सकते हैं। लेकिन एक चीज़ और भी ध्यान रखिएगा कि जो चीज़ आप यहाँ पर कॉपी करके रखेंगे वो चीज़ आपको अगले आइकन में आ जाता है। जैसे हमने इसको किया कॉपी, यदि हम यहाँ पे वर्डपैड का एक आइकन लेना चाहते हैं तो आप यहाँ से जाते हैं पेस्ट स्पेशल पे, पेस्ट स्पेशल जाने के बाद जाना है डिस्प्ले एज आइकन में। यहाँ पर जाने के बाद जैसे आप ओके करिएगा तो देखिए आपका वर्डपैड का आ गया। अगर आप इसको डबल क्लिक करके आप ओपन करेंगे तो जो आपने कॉपी किया था वो इसके अंदर में पेस्ट होकर के आ जाता है। देखिए यहाँ पर जैसे हमने डबल क्लिक करके ओपन किया तो यहाँ पर जो चीज़ हमने कॉपी किया था एक कॉपी होकर के आ जाता है। तो आप यहाँ से ये देख सकते हैं। तो ये था पहला क्लिपबोर्ड, सेकंड आपका फॉन्ट ग्रुप। तीसरा हम चलते हैं पैराग्राफ की ओर। पैराग्राफ ग्रुप में क्या होता है कि हम इस पैराग्राफ को आगे पीछे करके कर सकते हैं। जैसा कि मानते हैं यहाँ पर देखिए हमने कर्सर को रखा, हम इसको थोड़ा सा और आगे ले जाना चाहते हैं तो यहाँ पर आप जा सकते हैं इंक्रीज इंडेंट पे। जैसे जैसे हम इंक्रीज करेंगे धीरे धीरे करके देखिए ये हमारा इंडेंट धीरे धीरे जा रहा है। 4 प्रकार के इंडेंट होता है, ध्यान दीजिएगा। सबसे फर्स्ट आपको दिख रहा है ये आपका फर्स्ट लाइन इंडेंट होता है, बीच वाला आपको हैंगिंग होता है, नीचे आपका लेफ्ट इंडेंट होता है, ये आपका एक राइट इंडेंट होता है। इसके बेहतर जो इसका काम है वो आपको एमएस वर्ड में है जो कि आपका अच्छे से करेगा। तो ये ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ तो हम इंक्रीज करते हैं तो जैसे जैसे हम यहाँ पे कर रहे हैं ये धीरे धीरे आगे की ओर बढ़ रहा है, और जैसे हम डिक्रीज करते हैं ये धीरे धीरे वापस यहाँ पे आ जाता है। ठीक है, इसके बाद यहाँ से हम देख लिए। अब हमने यहाँ से देखा कि इंक्रीज करने से आगे की ओर जा रहा है, जितना पे हमको रखना रख सकते हैं, डिक्रीज करने से हम इसे वापस भी ला सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर है बुलेट एंड नंबरिंग। यदि आपको क्वेश्चन वगैरह बनाने हैं और बुलेट वगैरह देना है तो आप यहाँ से किस बुलेट वगैरह दे सकते हैं, जैसा कि आपको हम यहाँ से अलग से आपको दिखा रहे हैं। चलिए यहाँ पर हम लगा लेते हैं बुलेट और यहाँ पर हम नंबरिंग लगाते हैं। नंबरिंग में आपको 1 आया, आप यहाँ से कुछ भी लिखेंगे, इंटर प्रेस करेंगे, ऑटोमेटिकली आपका 2, 3, 4 आपका आते जाएगा। यदि आप यहाँ पे ऑप्शन बनाना चाहते हैं तो आप यहाँ से ऑप्शन भी बना सकते हैं। आप देखिए यहाँ से A, B, C, D, तो इस प्रकार से आप इसे अरेंज करके आप इसे ऑप्शन भी बना सकते हैं। इसके बाद 7 लिखना है, पॉइंट लिखना है, स्पेस देना है, आप इस प्रकार से आगे में भी बढ़ सकते हैं। तो आप यहाँ से इस प्रकार से देख सकते हैं। ठीक है, तो आप यहाँ से ये बुलेट है, बुलेट नंबरिंग है, आप इसका यूज कर सकते हैं। इसके बाद ये देखिए हमारा है लाइन का स्पेसिंग। अगर इन दोनों लाइन है, लाइन के बीच में अगर हमको स्पेस कम करना है तो आप इसे स्पेस को कम कर सकते हैं। जाना है लाइन स्पेसिंग में एक 1 करना है तो देखिए आपका सट जाता है। अगर मानते हैं कि 10 पॉइंट और हमको कम करना है तो आप इसको और भी कम करा सकते हैं। चलिए इसको थोड़ा सा जूम करके देख लेते हैं। ये जैसे हमने जूम किया, यहाँ पर आप इसकी साइज को देखते हैं। जैसे हम करते हैं 1.25 इतना बढ़ता है, अगर आप करते हैं 1.5 तो देखिए और गैपिंग इसके बीच में बढ़ जाता है। अगर आप यहाँ पर करते हैं 2 तो और गैपिंग बढ़ जाता है। इसी प्रकार से अगर मानते हैं हम करना चाहते हैं 1 तो आपका काफ़ी नज़दीक आ जाता है। इसके बाद 10 पॉइंट और जो आफ्टर है उसको हम और कम कराना चाहते हैं तो यहाँ पर और भी कम करा सकते हैं। तो ये हमारा है लाइन का स्पेसिंग। अगर 2 लाइनों के बीच में अगर स्पेस को कम करना है तो आप यहाँ से इसको स्पेस को कम करा सकते हैं। ठीक है, जो कि आपका यहाँ पर भी कुछ कुछ आपका दिया गया है। अगर इन सभी के बीच में अगर एक्स्ट्रा लाइन्स है या स्पेस है, अगर आप इसे कम कराना चाहते हैं तो जैसे 1 करेंगे देखिए आपका कुछ नज़दीक आ जाएगा, 10 पॉइंट और हटाएंगे और ये नज़दीक आ जाता है। तो इस प्रकार से आप लाइन स्पेसिंग से लाइन को हटा सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट आपका है ये आपका नीचे में पैराग्राफ के अंदर में ये 4 आपका ऑप्शन दिया गया है जो कि अलाइनमेंट है। जो चीज़ हम इंक्रीज और डिक्रीज इंडेंट से आगे की ओर ले जा रहे थे आप इसको यहाँ पे डायरेक्ट भी ले जा सकते हैं। जैसा कि आप यहाँ पे जाते हैं तो अगर आपको सेंटर में ले जाना चाहते हैं तो आप यहाँ से सेंटर में भी ले जा सकते हैं। शॉर्टकट है Ctrl+E। अगर लेफ्ट में लाना चाहते हैं, बाहर बाएं लाना चाहते हैं Ctrl+L दबाइए या लेफ्ट लाइन क्लिक करिए, बाएं आ जाएगा। अगर आप दाएं ले जाना चाहते हैं तो राइट करके दाएं ले जाइए। अगर जस्टिफाई करना है तो बाएं में आ जाता है, बाएं दाएं बिल्कुल बराबर होता है। जैसा कि देखिए ये हमारा पैराग्राफ है और देखिए यहाँ से
कोई आगे है, कोई पीछे है, फिर आगे है। अगर हम इसको एक साइज में लेना चाहते हैं तो आप यहाँ से कर दीजिए सेलेक्ट, और यहाँ पर जाकर के जस्टिफाई करने से देखिएगा कि ये सब जो आगे पीछे है ये आपको अरेंज हो करके एक लाइन में सीधा हो जाता है। देखिए ये बिल्कुल ध्यान दीजिएगा, आपको फिर से हम कंट्रोल जेड अंडो करके आपको दिखा रहे हैं। और ध्यान रखिएगा यहाँ पर अंडो अगर नहीं समझ में आएगा तो देखिए यहाँ पर ए अंडो और रेडो का ऑप्शन है, आप यहाँ से अंडो और रेडो का ऑप्शन को टिक लगा सकते हैं, जो कि हमने पहले बताया था। अंडो एक करके हटाएगा, रेडो एक करके आपको वापस लाएगा। चलिए तो इसको फिर से आप यहाँ से सेलेक्ट कर लीजिए। इसके बाद यहाँ से आप जाइएगा जस्टिफाई पे, जैसे ही जस्टिफाई पे करिएगा देखिए ये बिल्कुल बराबर कर देता है। तो ये ध्यान रखिएगा कि अगर किसी को कहीं पे बीच में ले जाना है, किसी को आगे पीछे ले जाना है तो आप इसे उठाकर ले जा सकते हैं। इसके बाद अगर किसी को उठा के ले जाना है तो सिलेक्शन करिए, लेफ्ट क्लिक दबा करके आप किसी को उठा करके ऊपर से नीचे भी ला सकते हैं। जैसा कि ये आर है, आर को अगर हम नीचे लाना चाहते हैं तो उठा करके डायरेक्ट आप नीचे में ला सकते हैं लेफ्ट क्लिक के सहायता। चलिए तो ये हमारा पैराग्राफ है। पैराग्राफ में एक और ऑप्शन बच गया पैराग्राफ, इसकी यूज भी थोड़ा सा हम कर लेते हैं। अब यहाँ पर देखते हैं, इसको हम हटा देते हैं, कंट्रोल ए से सिलेक्शन करते हैं, डिलीट मारते हैं। अब यहाँ पे हम जाते हैं पैराग्राफ टैब पे। पैराग्राफ अब क्या होता है तो यहाँ पर हम जैसे कि आप भी अभी हम आपको दिखा रहे हैं, जैसे हमने लिखा यहाँ पर नेम, इसको थोड़ा सा साइज को और बढ़ा लेते हैं ताकि आपको प्रॉपर दिख सके। हमने यहाँ पे टाइप किया नेम, इसके बाद हम देख रहे हैं कि स्पेस दबा करके अगर हम यहाँ जा रहे हैं क्लास, इसके बाद स्पेस दे करके हमको जाना है रोल नंबर। ठीक है, तो ये थोड़ा सा समय काफ़ी हमको लग जाता है। फिर इंटर मारते हैं, फिर हम यहाँ पर किसी का नाम लिखते हैं, जैसे मानते हैं राजा कुमार। ठीक है, इसके बाद जैसे ही हम और आगे जाते हैं तो ये आगे पीछे होने का संभावना हो सकता है। रोल नंबर मानते हैं कि 12 देना है, आप यहाँ से 12 दे सकते हैं। लेकिन इसमें होता क्या है कि हमको आगे पीछे करके ले जाना पड़ेगा। लेकिन यदि हम यहाँ पे टैब सेटिंग कर देते हैं तो टैब सेटिंग करने से क्या होगा कि जैसे ही टैब बटन प्रेस करेंगे तो डायरेक्ट मेरा कर्सर उसी स्थान पर जाएगा जहाँ पर हम लगाएंगे। ठीक है, तो चलिए इसको हम डिलीट करते हैं, चलते हैं यहाँ पर लगाते हैं टैब सेटिंग। टैब सेटिंग लगाने के लिए आपको दो तरीके हैं। एक तो यहाँ पर आप देखिएगा माउस, ध्यान दीजिएगा माउस पॉइंटर यहाँ पर एरो आ रहा है, एरो पर जैसे ही आप एक बार क्लिक करेंगे तो आपका देखिए एल टाइप का दिखाई देगा, ये आपका टैब कहलाया। अगर हमको मानते हैं कि 3 पर भी लगाना है तो 3 पर एक बार क्लिक करेंगे तो देखिए एल टाइप का आ जाता है। इसके बाद 6 पर क्लिक करेंगे या 5.5 पे क्लिक करेंगे आपका एल टाइप पे आ जाता है। तो ये यहाँ से देख रहे हैं कि आपको 3 यहाँ पे जो हमने टैब लगाया डायरेक्ट भी लगा सकते हैं। अगर हटाना है तो माउस पॉइंटर को इसी पर ले जाइए, लेफ्ट क्लिक करके आप नीचे की ओर खींच देना है, हट जाएगा आपका। देखिए लेफ्ट क्लिक करके नीचे की ओर हटाते हैं, खत्म हो जाएगा। लेफ्ट क्लिक करके नीचे की ओर लाते हैं, खत्म आपका हो जाएगा। तो आप यहाँ से देखिए फिर से हम यहाँ पे लगा रहे हैं, जो कि आपका यहाँ पर 1, 3 और 5.5 पे हमें यहाँ पे लगा दिए। यही चीज़ आपको यहाँ पे पैराग्राफ पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपको दिखाई देगा। ये देखिए आपको लेफ्ट इंडेंट आप कितना पर रखना चाहते हैं। अगर लेफ्ट इंडेंट आप बढ़ाना चाहते हैं तो 1 पर करना चाहते हैं 1 इंची, राइट दाएं तरफ से भी हटाना चाहते हैं 1 इंची तो आप यहाँ पे कर सकते हैं 1 इंची पे। ठीक है, फर्स्ट लाइन कहाँ रखना चाहते हैं आप यहाँ से रख सकते हैं। लाइन का स्पेसिंग यहाँ पर है कि कितना कम से कम रखना चाहते हैं, यहाँ पर आपको ये इतना करके दिखाई दे रहा है, कोई अलग चीज़ में चेंज है। लेकिन अगर आप मानते हैं कि यहाँ पर से चेंज कर सकते हैं तो चेंज करने का भी एक और तरीका हो सकता है, आगे में हम बताएंगे। यहाँ पर व्यू टैब है, व्यू टैब में यहाँ पर मेजरमेंट पिक्सल वगैरह होने से भी ये बढ़ जाता है। इसके बाद लेफ्ट राइट आपको यहाँ पे सेंटर जहाँ पर भी आप अरेंज करना चाहते हैं तो यहाँ पर हमने सारे चीज़ को देख लिया है। इसके बाद है टैब, जैसे टैब पे जाते हैं तो देखिए हमारा यहाँ पर 3 टैब आपको दिखाई दे रहा है। यहाँ पर देखिए हमने जो हमने ये किया था, क्या है आपका अलाइनमेंट को हमने सेट किया था। तो देखिए अलाइनमेंट भी यहाँ तक आ जाता है, जो कि आप इसे आगे पीछे करके आप यहाँ तक लिख सकते हैं। इसके बाद यहाँ से देखिए टैब वगैरह अगर हमको सेट करना है तो आप यहाँ से सेट कर सकते हैं। जैसे हमको 2 इंची पर टैब सेट करना है तो यहाँ पे टाइप करेंगे 2 और लिखेंगे इंची, यहाँ पर आ जाता है ऑप्शन सेट। जैसे ही सेट करेंगे ठीक है, ओके करेंगे, देखिए यहाँ पर 2 पर भी ये लग जाता है। चले तो अब यहाँ से ध्यान दीजिएगा, अब यहाँ से लेफ्ट इंडेंट जो है और हमको बायां करना पड़ेगा तो हम चल जाते हैं यहाँ पर लेफ्ट इंडेंट को कर देते हैं 0, इसके बाद कर देते हैं ओके। तो देखिएगा ये आपका 0 यहाँ पर आ जाता है, देखिए यहाँ पर आ गया। अब यहाँ पे टैब का यूज करने से क्या फ़ायदा है ध्यान दीजिएगा। जैसे हम एक बार टैब को प्रेस कर रहे हैं, जैसे टैब बटन को प्रेस कर रहे हैं तो देखिए यहाँ पर आपको कर्सर आ जाता है। अब बिल्कुल यहाँ पर आराम से हम यहाँ पर लिख सकते हैं नेम, यहाँ पर आराम से हम लिख सकते हैं नेम।
इसके बाद फिर से जैसे हम टैब बटन को प्रेस करेंगे तो देखिए यहाँ पर आपको डायरेक्ट कर्सर यहाँ पर आ जाएगा। आप यहाँ पे बिल्कुल यहाँ पर क्लास या कोर्स नेम लिख सकते हैं, ठीक है, कोर्स। इसके बाद फिर से जैसे हम टैब बटन प्रेस करेंगे तो आपका यहाँ पर नज़दीक है तो नज़दीक में आ गया, लेकिन हम फिर टैब बटन प्रेस करके आगे चले जाते हैं। यहाँ पर देते हैं रोल नंबर, ठीक है। इंटर बटन प्रेस करेंगे, फिर से टैब लेंगे, आपको एकदम सीरियल वाइज सारा चीज़ दिखाई देगा। अमन। इसके बाद टैब बटन प्रेस करेंगे, लिखेंगे DCA, फिर टैब बटन प्रेस करेंगे, फिर टैब प्रेस करेंगे, डायरेक्ट हमारा कर्सर उसी जगह पर पहुंचा देगा जहां पर हम ले जाना चाहते हैं, ठीक है। इसके बाद यदि हम यहाँ पर सेंटर अगर सबको रखना चाहें तो बाद में चल करके हम इसे सेंटर भी कर सकते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से आप इसे जहाँ भी रखना चाहें आगे पीछे करके इसे रख सकते हैं। इंटर बटन प्रेस करेंगे, यहाँ पर सबसे पहले Ctrl+L लेफ्ट अलाइनमेंट आएंगे, टैब बटन प्रेस करेंगे, यहाँ पर कोई भी नाम लिखेंगे राजा, टैब, यहाँ पर कोर्स ADCA, टैब, इसके बाद रोल नंबर 15 आप यहाँ से कर सकते हैं। तो इससे फ़ायदा क्या हुआ? तो इससे फ़ायदा ये चीज़ है, सुमन टैली, इससे फ़ायदा आपका ये चीज़ है कि आप यहाँ से आराम से आप इसे बिल्कुल सीरियल वाइज आप इसे अरेंज कर सकते हैं। देखिए जैसे हम अगर हम इसको यहाँ से हटा देंगे तो ये जैसे तैसे आपका हो जाता है। तो आप यहाँ से हमने देखा कि पैराग्राफ के अंदर टैब का सेटिंग, टैब लगाना, टैब को हटाना। इसके बाद है आपका इंसर्ट टैब। इंसर्ट टैब के अंदर में हम देखते हैं कि पहला ऑप्शन है पिक्चर। यदि हम यहाँ पे पिक्चर वगैरह लाना चाहते हैं तो आप यहाँ पर पिक्चर भी ला सकते हैं। तो जाना है यहाँ पर और जाना है पिक्चर में। जैसे पिक्चर में जाएंगे, अगर आपके पास कंप्यूटर में पिक्चर पड़े हुए होंगे तो आप यहाँ से पिक्चर को ला सकते हैं। देखते हैं यहाँ पे यदि कोई पिक्चर होगा तो हम यहाँ से पिक्चर उठा लेते हैं। जैसे ये पिक्चर है, ओपन करेंगे, यहाँ पर कोई भी पिक्चर को आप ले सकते हैं। तो देखिए ये पिक्चर को हमने इंसर्ट करा दिया। पिक्चर को छोटा बड़ा करना है, आप यहाँ से छोटा बड़ा कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप पिक्चर को ला सकते हैं। अगर दूसरा पिक्चर चेंज करना है तो आप यहाँ से चेंज पिक्चर पर जाएंगे, ठीक है। जैसे ही चेंज पिक्चर पर जाएंगे आप यहाँ से दूसरा पिक्चर भी ला सकते हैं यदि आपको कहीं पर कोई पिक्चर पड़ा हुआ हो तो, ठीक है। जैसे यहाँ पे कोई आर्ट्स वगैरह जो है आपको ले लेते हैं, बाहुबली वगैरह है, यहाँ से ले लेते हैं। और यहाँ से कोई पिक्चर अगर दूसरा लाना चाहते हैं तो आप यहाँ से दूसरा ला सकते हैं। चेंज पिक्चर से आप जाते हैं पिक्चर के ऊपर में, ठीक है। इसके बाद यहाँ से आर्ट्स वगैरह बहुत सारा है, आज़ाद है, आज़ाद को आप ले सकते हैं यहाँ से। देखिए बिल्कुल आज़ाद का पिक्चर आ जाता है। तो इस तरीक़े से आप वर्डपैड में पिक्चर ला सकते हैं। अगर आप चेंज पिक्चर यहाँ से करेंगे तो आप यहाँ से पिक्चर चेंज कर सकते हैं। अगर आप रिसाइज करना चाहें तो आप पिक्चर को रिसाइज कर सकते हैं। देखिए यहाँ से वर्टिकल कितना होना चाहिए, हॉरिजॉन्टल कितना होना चाहिए, आप यहाँ से दे सकते हैं। जैसे हम यहाँ से दे देते हैं, अगर मानते हैं कि हमको हॉरिजॉन्टल मतलब जो लंबाई है, इसकी लंबाई अगर हम देना चाहते हैं 15 और वर्टिकल अगर 15, अगर देखिए कि दोनों अगर सेम हो जाता है, जैसे अगर हम यहाँ पर देते हैं 20 तो नीचे 20 हो जाता है। पर अगर आप चाहते हैं अलग अलग देना तो आप यहाँ से लॉक को हटा सकते हैं और अपने मन के अनुसार आप यहाँ से दे सकते हो। ओके करेंगे, आप यहाँ से देखिए रिसाइज भी कर सकते हैं। तो ये आपका पिक्चर ऑप्शन है। इसके बाद है पेंट ड्राइंग। अगर आप कोई चीज़ पेंट से बना करके लाना चाहते हैं तो बिल्कुल आप यहाँ से पेंट से बनाकर ला सकते हैं। जैसा कि मानते हैं कि रसीद वगैरह बनाते समय आपको यहाँ से कुछ कोई आवश्यकता पड़ जाती है। जैसे हम जाते हैं पेंट ड्राइंग्स पे, जैसे पेंट ड्राइंग पर जाएंगे, ये देखिए हमारे सामने पेंट खुल जाता है और पेंट के अंदर में आप जो कुछ भी बनाएंगे वो सब यहाँ पे बनता रहेगा। देखिए जैसे कि अब यहाँ पर जगह बन चुका है। अब यहाँ से अगर मानते हैं कि हम यहाँ से ये लेते हैं, जैसे आप रसीद वगैरह में ज़रूरत पड़ती है पैसा वगैरह वाला के लिए, तो आप यहाँ से और इसको जगह ले सकते हैं। इसके बाद एक और थोड़ा सा थीन लेते हैं, यहाँ से लाइन वगैरह लेते हैं। ये पेंट में हम ऑलरेडी बता चुके हैं पेंट के बारे में। आप यहाँ से जितना आपको अच्छा से कमांड रहेगा सिस्टम के ऊपर आप यहाँ से ले सकते हैं। तो ये हमने लिया। इसके बाद यहाँ से ले लेते हैं ओवल, एक ओवल यहाँ से ले लेते हैं इस प्रकार से, ठीक है। ये हमने लिया ओवल। इसके बाद ओवल को थोड़ा सा और साइज दे देते हैं इस प्रकार से। इसके बाद थोड़ा सा अगर मोटा करना चाहते हैं आप मोटा कर सकते हैं। इसके बाद इसका कलर अगर आपको लेना है तो बाल्टी उठाइए, बाल्टी उठा करके आप इसको कलर कर सकते हैं, रंग दे सकते हैं, ठीक है। आप यहाँ से रंग इसको डाल सकते हैं। इसके बाद इसका ब्राउन देना है, आप यहाँ से बीच में हल्का सा ब्राउन दे सकते हैं इस प्रकार से। अगर RS लिखना है हमको, यहाँ पर टेक्स्ट टूल लेते हैं और यहाँ पर टाइप कर देते हैं RS, ठीक है, RS।
और इसका कलर यदि चेंज करना है तो आप यहाँ से कलर भी चेंज कर सकते हैं। अगर इसको साइज को छोटा करना है तो आप यहाँ से जाकर के छोटा भी कर सकते हैं फ़ॉन्ट का साइज। अभी 22 है, 22 को अगर हमको और छोटा करना है तो यहाँ पर क्लिक करेंगे। थोड़ा सा सिस्टम आपका स्लो होने की वजह से थोड़ी सी दिक्कत हो रही है। तो यहाँ से साइज को छोटा कर लिया। यहाँ पर हमने ब्लैक ले लिया, थोड़ा सा बोल्ड ले लेते हैं। यहाँ पर सिस्टम थोड़ी सी ज़्यादा तक स्लो है, इस वजह से दिक्कत हो रही है। देखिए इस प्रकार से हमने यहाँ से ले लिया RS। तो इस प्रकार से आप इसे बना करके देखिए, जो हम बना रहे हैं यहाँ पे आ रहा है। और एक घबराना नहीं है कि प्रिंट के समय ये चीज़ आपका नहीं दिखाई देगा, ठीक है। तो प्रिंट के समय दिखाई नहीं देगा, इसलिए आप चिंता बिल्कुल नहीं करना है। यहाँ पर ये हमारा आ जाता है RS का सिंबल के लिए, आप यहाँ से बिल्कुल ले सकते हैं। तो ये सारा चीज़ आपको पेंट में ज़रूरत पड़ती है कभी कभी कोई ड्राइंग्स को बनाने के लिए। अब यहाँ पर इस प्रकार से आप इसे ले सकते हैं। थोड़ी सी प्रॉब्लम है सिस्टम में, इस प्रकार से आप इसे ले सकते हैं। और इस प्रकार से पीछे अगर यदि आप कलर कर देंगे तो थोड़ा सा अलग टाइप का दिखेगा, ठीक है। तो आप यहाँ पे अमाउंट वाला ऑप्शन भी ले सकते हैं। इसके बाद हम यहाँ से कर लेते हैं सिलेक्शन करने के बाद बस इतना ही हम कर लेते हैं क्रॉप। जैसे क्रॉप करेंगे इतना हमारा आ जाता है। तो ये हमारा हुआ पेंट ड्राइंग्स। यदि हमें पेंट का ड्राइंग्स को बना करके लाना चाहते हैं तो आप WordPad में वो भी बना करके आप यहाँ से देखिए ला सकते हैं, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है आपका डेट एंड टाइम। अगर आपको कहीं पर यदि डेट और टाइम लाना हो तो आप यहाँ से जाएंगे डेट एंड टाइम पर। आप बिल्कुल यहाँ से जिस फॉर्मेट में आपको डेट और टाइम लाना है, जहाँ कर्सर रहेगा आपका वहाँ पर डेट और टाइम आ जाएगा। देखिए यहाँ पर डेट और टाइम आगे इंटर बटन प्रेस करेंगे, एक साथ आपका आ जाएगा। तो देखिए इस तरीक़ों से आप बिल्कुल WordPad के अंदर में भी आप टेक्स्ट वगैरह बना सकते हैं, कोई पिक्चर ला सकते हैं। बहुत ही ईजिली सारा काम को आप यहाँ पे कर सकते हैं। नेक्स्ट आपका है यहाँ पे इंसर्ट ऑब्जेक्ट, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर मानते हैं कि आप यहाँ पर हैं, अगर आप यहीं पर बैठे बैठे WordPad से ही अगर आप एक्सेल को खोलना चाहते हैं तो इंसर्ट ऑब्जेक्ट में जाएंगे। जैसे इंसर्ट ऑब्जेक्ट में जाएंगे तो बहुत सारा ऑप्शन खुल जाएगा आपका प्रोग्राम का, आप यहाँ से खोल सकते हैं। जैसे मानते हैं यहाँ पे बाइनरी खोलना चाहते हैं, एक्सेल खोलना चाहते हैं, जो भी खोलना चाहते हैं, MS वर्ड खोलना चाहते हैं, आप वहाँ से कुछ बना के लाना चाहते हैं तो बिल्कुल आप यहाँ पे ला सकते हैं। जैसे हम एक्सेल खोलते हैं, ओके करते हैं एक्सेल खोल करके, और यहाँ पर अगर हम कुछ लिख करके लाना चाहते हैं तो बिल्कुल आप यहाँ से संडे मंडे भी ला सकते हैं। देखिए यहाँ से आपका ओपन हो जाता है एक्सेल का सीट, और इस एक्सेल के सीट में यदि हम कुछ लिखना चाहें बिल्कुल लिख सकते हैं। जैसे हमने लिखा संडे और हम संडे मंडे इसको लिखना चाहते हैं तो बिल्कुल संडे मंडे आप यहाँ से ले सकते हैं। अगर मानते हैं पहाड़ा लिखना चाहते हैं, टेबल लिखना चाहते हैं, 2 4 इस प्रकार से आप 2 का पहाड़ा लिख सकते हैं, टेबल लिख सकते हैं, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। तो इस प्रकार से, और जैसे ही बस आपको बाहर में क्लिक करने हैं, बाहर में जैसे ही क्लिक करिएगा देखिए ये WordPad में लिखा करके आ जाता है। तो आप दूध का टेबल, कैलेंडर वगैरह जो भी कुछ आप बनाना चाहते हैं बिल्कुल आप उसमें बना सकते हैं, बना करके यहाँ पर ला सकते हैं। तो ये हमका हो गया। अगर आप चाहते हैं कि नहीं यहाँ पर एक्सेल के साथ साथ अगर हमको वर्ड से टेबल लेना है तो आप यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड को भी देख सकते हैं। देखिए आपको कहीं पर MS ऑफिस वर्ड मिलेगा, आप यहाँ से वर्ड डॉक्यूमेंट ले सकते हैं। देखिए आपका वर्ड डॉक्यूमेंट है, ओके हम करा लेते हैं। जैसे ओके करेंगे ये आपका MS वर्ड ओपन हो जाएगा, और उबिया हट करके नहीं, आप आराम से पूरी वीडियो को देखेंगे तो आपको सारे चीज़ कम्प्लीटली समझ में आ जाएगा। अब यहाँ से हम ले लेते हैं टेबल, यहाँ से टेबल ले करके अगर आप इतना टेबल लेना चाहते हैं तो आप ये टेबल को ले सकते हैं, ठीक है। इसके अंदर आप जो भी लिखेंगे वो सारा चीज़ यहाँ पर आ जाता है। तो इस प्रकार से आप यहाँ पर देखिए सारे चीज़ को काम कर सकते हैं। तो WordPad के अंदर भी बहुत सारा काम कर सकते हैं। इसके बाद हमारा नेक्स्ट ऑप्शन एडिटिंग के अंदर है फाइंड, रिप्लेस, सिलेक्ट ऑल। आपको पूरी डिटेल्स में बता रहे हैं, थोड़ा सा समय लगेगा इसलिए आप पूरी वीडियो को आराम से देखिएगा। ये आपका है फाइंड में जैसे ही आप जाते हैं तो फाइंड के अंदर में आपका ऑप्शन देता है फाइंड व्हाट मतलब आप किसके खोजना चाहते हैं। जैसे हम खोजना चाहते हैं कि ADC कहाँ पर है, हम इसे ढूंढना चाहते हैं। जैसे फाइंड पर जाएंगे तो हमको देखिए यहाँ पर ADC ढूंढ करके दे देता है। अगर हम चाहते हैं कि अमन कहाँ पर है, अमन हमने लिखा, फाइंड पर क्लिक किया तो ये हमें बताएगा कि अमन कहाँ पर है। लेकिन यहाँ पर हो क्या रहा है कि कर्सर हमारा नीचे है, इस वजह से बता नहीं रहा है। तो अगर हम कर्सर सबसे टॉप में रखेंगे फिर फाइंड पर क्लिक करेंगे तुरंत बताएगा कि अमन यहाँ पर है। इसके बाद है मैच वर्ड ओनली।
अगर मानते हैं इसमें से कोई वर्ड अगर मैच नहीं करता, जैसे मानते हैं कि अगर इसको हम हटा देते हैं और हम सिर्फ ए को चेक करना चाहते हैं, तो फाइनल जैसे ही करेंगे तो ये बताएगा कि ए यहाँ पर भी है, ए यहाँ पर भी है, ए यहाँ पर भी है, ठीक है, इस प्रकार से ए बताएगा। लेकिन यदि आप यहाँ से कर देंगे मैच वर्ड ओनली, अगर मानते हैं कि किसी में वर्ड में मैच करेगा तभी आना है, नहीं तो नहीं आना है, फिर फाइनल करेंगे तो देखिए यहाँ पर नहीं बताएगा। क्यों नहीं बता रहा है? क्योंकि ए सिर्फ कहीं पर नहीं है। देखिए यहाँ पर ए जो है ए बिल्कुल अलग हो गया, स्पेस के साथ हो गया है। इसी प्रकार से अगर हम यहाँ पर लिखते हैं राज, तो राज आपका नहीं बताएगा, लेकिन राजा आपका बताएगा, ठीक है। यहाँ पर अगर हम लिखते हैं राज तो नहीं आएगा, पर राजा यदि हम यहाँ पर टाइप करते हैं तो फाइनल में बता देगा, देखिए बता देगा। तो ये हो गया हमारा मैच फुल वर्ड ओनली, ये हमारा मैच केस हो गया सिंपल। आप इसे मैच कराना चाहते हैं कहीं पर भी, आप ये मैच कर जाएगा, ठीक है। तो ये था हमारा फाइंड मतलब खोजना। सेकंड है आपका रिप्लेस। रिप्लेस पर जैसे ही जाते हैं तो दो ऑप्शन खुलता है, एक है फाइंड वर्ड, दूसरा है रिप्लेस विद। अगर फाइंड के बाद अगर राजा की जगह पर अगर हम करना चाहते हैं मोहन, मोहन करना चाहते हैं, आप यहाँ टाइप कर दीजिए मोहन। रिप्लेस पर क्लिक करेंगे तो एक जगह ही रिप्लेस होगा, अगर राजा कई जगहों पर होगा तो रिप्लेस ऑल करेंगे तो सब जगह चेंज होगा। हम फिलअप करते हैं रिप्लेस, देखिए यहाँ पर राजा की जगह हो जाता है मोहन, ठीक है। अगर हम एक बार और मोहन लिख देते हैं मोहन, ठीक है। अब यहाँ पर हम मोहन की जगह पर अगर हमको फाइंड वाटे में लिखना होगा मोहन, क्योंकि सबसे पहले मोहन को ढूंढना होगा, MOHAN, ठीक है। रिप्लेस विथ में अगर हमको करना है मोहन की जगह आपको कुछ भी नहीं चाहिए तो आप बिल्कुल सिंपल स्पेस दबा दीजिए, या यहाँ पर जो भी आप लिखना चाहते हैं दी वेन आप कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है। रिप्लेस कर दीजिएगा, ये आपका यहाँ से सिलेक्ट होगा, रिप्लेस करिएगा, आपका चेंज हो जाएगा। तो आप यहाँ से फाइंड रिप्लेस भी कर सकते हैं। तीसरा सेलेक्ट ऑल, अगर मानते हैं जितना आपके वर्ड में जितना सारी चीज़ है सभी को एक साथ सेलेक्ट करना चाहते हैं, आप बिल्कुल सेलेक्ट ऑल पर क्लिक करेंगे, टोटल सेलेक्ट हो जाएगा। इसके बाद आप यहाँ से डिलीट बटन प्रेस करके आप इसे डिलीट भी कर सकते हैं। इसके बाद टैब बटन को आपको हटाना बता दिए, आप यहाँ से बिल्कुल हटा सकते हैं, ठीक है। ये सारा चीज़ भी आप यहाँ से कर सकते हैं। इसके बाद आपको हम यहाँ पे बता रहे हैं, फिर इसके बाद देखिए यहाँ पर जो राइट इंडेंट है यहाँ पर ए देखिए यहाँ पर रोक करके रखा हुआ आपका राइट इंडेंट, इसी वजह से जब हम लिख रहे हैं तो आगे की ओर नहीं बढ़ रहा। इसी को खींच करके थोड़ा आगे कर देंगे तो देखिए हमारा ये आगे भी चला जाएगा। अब हम चलते हैं सेकेंड टैब जो है व्यू टैब। व्यू टैब पे जैसे ही जाते हैं तो पहला ऑप्शन देता है जूम इन। जूम इन का मतलब होता है बड़ा करना। जैसे हम एक पिक्चर लाते हैं, ठीक है, यहाँ पे जाते हैं पिक्चर के अंदर से हम पिक्चर फिर से ले लेते हैं। एक पिक्चर है, यहाँ से हम टाइप कर लेते हैं आज़ाद, ओपन, हमने यहाँ से लिया आज़ाद, ठीक है। अगर मानते हैं इस पिक्चर को अगर छोटा करना है तो छोटा यहाँ से भी कर सकते हैं। अब यहाँ से व्यू में जाते हैं, अगर हम इसको जूम इन करेंगे तो बड़ा होगा धीरे धीरे पिक्चर, देखिए आपको बड़ा होगा। अगर हम यहाँ से करते हैं जूम आउट, अगर हम यहाँ से करते हैं जूम आउट तो पिक्चर धीरे धीरे छोटा होते जाएगा, ठीक है। देखिए जूम इन बड़ा, जूम आउट आपका छोटा। इसके बाद आप यहाँ से चाहे पिक्चर बड़ा हो छोटा हो, अगर आप 100% पे करना चाहते हैं, पेज का मोड भी साथ साथ में ये छोटा बड़ा आपका होता जाता है। अगर डायरेक्ट 100% पे मोड करना चाहते हैं आप 100% पर क्लिक कर दीजिए, ये आपका नॉर्मल 100% पर हो जाता है। इसके बाद है रूलर। अगर मानते हैं रूलर पे टिक लगाइएगा तो ये रूलर का एरिया आपको दिखाई दे रहा है। अगर हमको हटाना चाहते हैं तो टिक हटा दीजिए, ये आपका हट जाता है। इसके बाद है स्टेटस बार। अगर स्टेटस बार देखना चाहते हैं तो देखिए यहाँ पर आपको जो हमने कम बेसी कर रहे थे आप यहाँ से भी इसको कम बेसी करा सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका था स्टेटस बार का एरिया, इसको हम लोग बोलते हैं जूम स्लाइडर, ये हमारा है जूम, ठीक है। इसके बाद रोलर लगाना चाहते हैं तो हमने सीखा, हटाना सीख लिया। इसके बाद है वर्ड रैप। वर्ड रैप क्या होता है, तो अगर हम करते हैं नो रैप, नो रैप का मतलब क्या होता है कि जैसे अगर हमें लिख रहे हैं तो लिखते रहें तो हो क्या रहा है कि जहाँ तक ये हमारा इंडेंट है वहाँ तक हम टाइप कर रहे हैं। अगर हम कर देंगे नो रैप तो एक ही लाइन में कंटिन्यू ये लिखाता हुआ देखिए आगे की ओर चलता हुआ चला जा रहा है। इंटर मारेंगे फिर से हम लिखेंगे तो देखिए एक ही लाइन के अंदर में चलता हुआ चला जा रहा है। तो ये हमारा होता है नो रैप। अगर हम करते हैं रैप टू विंडो, यानी कि जितना हमारा कंप्यूटर का स्क्रीन है आप वहाँ तक लिख सकते हैं, जैसे वो एडजस्ट हो जाएगा आपका नीचे से आपका शुरू हो जाएगा। तो ये हमारा हो गया रैप टेक्स्ट। इसके बाद यहाँ से हो जाता है रैप टू रूलर, यानी कि रूलर के अंदर में लिखना है तो आप यहाँ पर लिखेंगे रैप टू रूलर। जैसे ही कर देंगे तो ये हमारा देखिए अब रूलर बार के अंदर में ही लिख रहे हैं।
तो ये हमारा मेजरमेंट है, आप यहाँ से रैप में जाके कर सकते हैं। तो नो रैप का मतलब हो गया कि बिल्कुल एक ही साथ में। अगर आप करते हैं रैप टू विंडो यानी कि विंडो के स्क्रीन के आसपास में, अगर करते हैं रैप टू रूलर यानी रूलर का एरिया जितना दूरी है आप यहाँ तक कर सकते हैं। इसके बाद मेजरमेंट, अगर आप यहाँ से लिखते हैं इंच तो आप इसको इंच में दिखाएगा। यदि आप यहाँ से सेंटीमीटर लेंगे तो ये आपका सेंटीमीटर में दिखाएगा। देखिए आपको सेंटीमीटर में चेंज हो गया। यदि आप यहाँ से करते हैं पॉइंट तो ये आपका पॉइंट में हो जाएगा। यदि आप यहाँ से करते हैं पिकास तो ये आपका पिकास में हो जाएगा। तो आप यहाँ से मेजरमेंट यूनिट्स को भी चेंज कर सकते हैं। तो वर्डपैड में बस इतना ही ऑप्शन है। अगर आपको और भी सीखना है तो आपको इसके लिए आपको एमएस वर्ड में आपको लगातार सीखना पड़ेगा और सारे चीज़ को हम स्टेप बाय स्टेप बताएंगे और हर एक ऑप्शन को आगे की ओर लेकर के भी बताएंगे। तो अगर कहीं पर भी अगर आपको कोई प्रकार की दिक्कत लगे तो आप हमसे ज़रूर पूछ सकते हैं। आपको सारे चीज़ एक कर बताया जाएगा। थोड़ी सी वीडियो हो जाती है लॉन्ग, लेकिन आप इसे देखते रहें, आपको सारे चीज़ समझ में आ जाएगी। आप इससे जैसे जैसे बता रहे हैं उस तरीके से अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको कहीं पर भी दिक्कत नहीं होगी। तो ये आपका वर्डपैड है, वर्डपैड का ये संपूर्ण आपका वीडियो। अगर आपने फाइल मेनू का स्पेशल वीडियो नहीं देखा है तो आप यहाँ से भी देख सकते हैं। ये एंडो रेडो भी आप देख सकते हैं। जैसे जैसे आपने कुछ बनाया है एंडो करेंगे तो वापस चला जाएगा, रेडो से हमारा वही चीज़ वापस धीरे धीरे करके आ जाता है। ठीक है, ये हमारा फाइल मेनू। न्यू का मतलब नया पेज आना। ओपन का मतलब होता है कि सेव किए गए फाइल को ओपन करना। सेव का मतलब सेव करना। सेव से हम डुप्लीकेट कर सकते हैं। प्रिंट से हम लोग प्रिंट कर सकते हैं। क्विक प्रिंट से डिफ़ॉल्ट प्रिंट जो सीट रहेगा उसको प्रिंट कर सकते हैं। प्रिंट प्रीव्यू से हम लोग प्रिंट प्रीव्यू देख सकते हैं कि प्रिंट में क्या आने वाला है। तो हमने यहाँ पर क्लिक करके आप इसको देख लिए कि ये प्रिंट में आने वाला है। इसके बाद आप यहाँ से ऑप्शन दे रहा है सेंड इनेबल नेट रहेगा तो आप पेज सेटअप से आप पेज का सेटअप कर सकते हैं। इसके बाद एग्जिट का मतलब कि आप वर्डपैड से बाहर जा सकते हैं। तो इस तरीक़ों से ये आपका लास्ट ऑप्शन था सेलेक्ट ऑल। आप यहाँ से सेलेक्ट ऑल करें, डिलीट कर दें, आपका सारा खत्म हो जाता है। तो ये आपका वर्डपैड का संपूर्ण वीडियो, आप इसको अच्छे से देख सकते हैं और कहीं पर भी दिक्कत लगे आप हमें ज़रूर बता सकते हैं। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि कैसा आपको लगा और क्या आपको कमी लगी, उसे भी आप यहाँ पर सीख सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही।